दुल्हन आई है, दुल्हन आई है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। तो हम आगाज़ करते हैं नए ब्लॉग का। और जैसे मैंने आपको दिखाया कि चाय मैंने जो है चढ़ा दी है और काम बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि मैं अभी जो हूँ वो हमारे यहाँ पानी आया था, तो वो भरने के बाद पानी जब टंकियाँ वंकियाँ भर गई तो उसके बाद जो है मैंने काफ़ी देर हो गई, 1-1.5 घंटा हो गया और मैं बैठी हुई थी और मैं जस्ट मोबाइल जो है स्क्रॉल कर रही थी और चीज़ें देख रही थी और उसमें काफ़ी टाइम हो गया। और फिर मैंने नाश्ता भी नहीं किया, तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि बिना नाश्ते के मैं कोई काम शुरू करूं। तो पहले मैंने चाय चढ़ा दी है ताकि मैं चाय पी लूँ और उसके बाद जो है हम अपने काम समेटेंगे, घर समेटेंगे। और अभी तक छोटे उठे नहीं हैं तो मैं चाय पीने के बाद जल्दी काम कर सकती हूँ। छोटे भी सो रहे हैं, इनके अब्बू की भी आज छुट्टी है। इनके बाबा बाबा कहते हैं, ये इनको भी पसंद है बाबा कहलवाना, तो इनके बाबा की आज जो है वो ऑफ़ है, तो वो भी घर में है, दोनों सो रहे हैं। तो मैं उनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहती कि उनकी नींद ख़राब ना हो और वो लोग दोनों सोते रहें। तो मैं चाय पीने के बाद मैं अपने काम भी स्टार्ट कर दूँगी। तो चाय जो है वो थोड़ी टाइम लेगी बनने में, फिर मैं नाश्ता करूँगी। चाय और बिस्किट मैं ले आई हूँ। ज़्यादातर मेरा जो ब्रेकफ़ास्ट होता है वो मेरा हल्का ही होता है। कभी हम ज़्यादातर हल्का भी करते हैं और कभी जो है वो शुरू में अगर मैं चाय बनाऊँ ना तो मैं बिस्किट के साथ ही खा लेती हूँ। जब ये उठते हैं तो फिर हम लोग प्रॉपर नाश्ता करते हैं, फिर मैं दोबारा चाय बनाती हूँ। जो भी मुझे सैंडविच बनाना होता है, पराठा बनाना होता है या कभी हम नान तल लेते हैं, तो फिर वो सारा कुछ बाद में ही होता है। जब ये उठ जाते हैं तो प्रॉपर नाश्ता होता है। इस वक्त जो कि काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो इस वक्त चाय लाजमी चाहिए होती है। चाय पीने के बाद ही जो है दिमाग चल सकता है और काम हो सकता है। तो मिलते हैं फिर आपसे ज़रा देर में। आप जाग गए? हाँ, सीधा सीधा टेबल पे छुआ नहीं मैं भी दीदी। नो, ये चाय बहुत पहले की, मैं आपको बना के दूंगी, न्यू बना के दूंगी। ये लगा दूँ सुबह सुबह? सुबह सुबह नहीं देखते, सुबह सुबह तो नहीं देखते। मम्मा के पास आए, मम्मा के पास, मम्मा के पास आओ। तो जी इम्तियाज़ का व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, उसके नेक्स्ट डे का ये व्लॉग है। और मैं जो हूँ ना वो बहुत उस दिन आने के बाद तो थक गई थी, मैं ये स्टोर नहीं कर सकती थी सारा सामान। तो नेक्स्ट डे चाय पीने के बाद जैसा आपने देखा, तो अब मैं इस सामान को स्टोर कर रही हूँ। तो ये इम्तियाज़ की मेरे हाथ में जो है वो ब्रेड है, और बिलीव मी मैं कहती हूँ आप लोग ट्राई करें। इम्तियाज़ की ब्रेड जो है मैंने तो नॉर्थ नाज़िमाबाद वाले ब्रांच से जो है बेकरी से वहाँ से ली थी, बहुत फ्रेश ब्रेड है। और जो स्मेल थी ना सेक्शन में, बेकरी सेक्शन में, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और ब्रेड बहुत ही ज़बरदस्त है इनकी ना, मस्ट ट्राई है। उसके बाद ये मैं ऑल पर का कार्टन ये सब, और जितने सबसे पहले जो मेरे बैग्स थे ना, मैंने वो जो मुझे स्टोर करने थे, खाली जो चीनी हो गया और काफ़ी सारी चीज़ें वो जो कि मेरे यूज़ में ऑलरेडी थी, मुझे नीड नहीं थी, उनको सबसे पहले मैंने शॉपर में करके ना वो स्टोर कर दिया था सारे बैग को। उसके बाद जो खाली जो शॉपर रह गए थे तो उनको भी मैंने जो है वो एक जगह कर लिया था, सारा सामान निकाल के मैंने पहले ही टेबल पे रख लिया था। और इसमें भी मुझे काफ़ी टाइम लगा था। ये मैं आपको ज़ाहिर है मुझे काफ़ी चीज़ें आप लोगों को शो करनी है, तो मैं कट कट करके वीडियो आपके लिए यहाँ पेश कर रही हूँ। तो जी
काफ़ी सामान मैं इस वक़्त रख चुकी थी और स्टोर कर चुकी थी, और उसके बाद जो है ना वो ये कुछ सामान था जो कि मुझे स्टोर करना था अभी। तो सबसे पहले ही मैंने काफ़ी सारा सामान टेबल पे निकाल लिया था और सारे शॉपर एक जगह करके, और ये शॉपर्स यूज़ हो जाते हैं, काम आते हैं, तो वो मैंने रख दिए थे उनकी जगह पे। सेकंड, फिर हमारे छोटे साहब भी जाग गए थे, जैसे आपने देखा, तो इनको मैं चिप्स का पैकेट खोल के दे रही थी ताकि ये मुझे मज़ीद तंग ना करें और ये अपना मगन रहें और मैं जल्दी-जल्दी काम कर लूँ। ऑयल का कार्टन मैंने स्टोरेज जगह पे रख दिया था, जितने कार्टन थे वो मैंने वहाँ रख दिए थे, जो मेरे यूज़ का सामान नहीं है वो भी मैंने हटा दिया था। ये जो डेली यूज़ का सामान है वो मैं किचन में रखती हूँ, जैसे मिल्क हो गया और मसाले हो गए यूज़ करने के, जो होते हैं ना शान के पैकेट वग़ैरह, वो मैं किचन में रखती हूँ। बाकी ये बिस्किट्स वग़ैरह भी मैं जो होते हैं पैकेट वग़ैरह वो भी मैं यहीं स्टोर करती हूँ अपने किचन में। तो ये 2 बिस्किट बिस्कॉनी के आए हैं, ये भी मैं आपको बताती बताती चलूँ, बहुत ज़बरदस्त हैं। मैंने एक डे ड्रीम वाला तो अपनी ननकियाँ खाया था, सेकंड चॉकलेट चिप मुझे दिखा तो मुझे चॉकलेट चिप बिस्किट बहुत पसंद है, तो वो भी मैं लेके आई, तो बिस्कॉनी का चॉकलेट चिप वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, मस्ट ट्राई। अच्छा, सेकंड, फिर ये मैं 2-3 ही मसाले लाई थी, मेरे पास जो है मुझे और मसालों की नीड नहीं थी। जो मैं रेगुलर मंथली जो मैं खाने शान के पैकेट के या दूसरे पैकेट के मैं बनाती हूँ वो मेरे पास ऑलरेडी थे। तो मैंने सिर्फ़ निहारी और बिरयानी, सिंधी बिरयानी का पैकेट, निहारी का पैकेट लिया था और आई थिंक एक लाल मिर्च का पैकेट लिया था, दैट्स इट। तो ये जो 2 बिस्किट हैं जो मैं आपको दिखा भी रही हूँ, जो मैंने बताया बहुत ज़बरदस्त है, तो ये बिस्कॉनी का चॉकलेट चिप तो मस्ट ट्राई है। अच्छा, ये सामान वो है जो मैं डेली बेसिस में मैं यूज़ करती रहती हूँ, तो ये तो स्टोर मेरे किचन में ही होता है सारा सामान ना। तो ये मैं यहाँ रख के और इसकी भी जगह बना ली थी मैंने, और उसके बाद ये स्टोर क्लोज़ हो गया था। तो आज इस वाले दिन भी मुझे बहुत सारा काम था, बहुत थक गई थी मैं रात तक। तो दिखाऊँगी मैं आपको कि मैंने रात में क्या बनाया और कौन-सी रेसिपी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। वैसे आप लोगों को मेरे टाइटल से तो पता ही चल गया होगा। अच्छा जी, तो उसके बाद ये हमारे छोटे साहब बैठे हुए थे और इसके बाद आ जाती है घर की क्लीनिंग की बारी। तो बस आप देखें कि मेरे कमरे का क्या हाल है, और जितने भी धुले हुए कपड़े थे वो मैंने लाके वहाँ रख दिए थे, और फिर उनके साथ जो है क्या करना था, उनको मैंने तय करना था जल्दी-जल्दी, ताकि जो है काफ़ी काम मेरे नाश्ते से पहले ही हो जाएँ तो वो बेस्ट है। तो जी, यहाँ हमारे छोटे साहबज़ादे जो हैं वो लगे हुए थे, कोकोमेलन देख रहे थे, साथ में चिप्स भी खा रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम जल्दी से जो है वो क्लीनिंग कर लें। रुको जरा, सबर करो। और यहाँ क्या ही बात होती है हम औरतों के लिए, अगर जो है हम चुटकी बजाते और हमारे घर के सारे काम हो जाते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये चुटकी बजा के नहीं हुआ था, ये सारे मुझे खुद तय करने पड़े थे, और इनको मैंने जल्दी-जल्दी तय किया। जो मुझे चादर बिछानी थी रूम में, वो मैंने अलग कर दी, वो मैंने तय नहीं की, वो मैंने जाके बिछा दी थी। और ये सारे जो चादरें हैं ना, वो मैंने वॉश कर ली थी, जब ये सूख गई थी आज सुबह, तो वो मैंने जो है रख ली थी यहाँ कमरे में, और फिर उसके बाद सारा सामान उठा के मैंने ऊपर रख दिया था, क्योंकि मुझे ब्रूम लगाना था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं जल्दी-जल्दी सारा सामान उठा के जो है वो सोफ़े पे रख रही थी। फिर मैं थक गई थी, तो ज़रा देर अली अकबर के साथ मैं बैठ गई और इसको था कि मैं चेंज करूँ। ये जो देख रहे थे ये बोर हो जाते हैं देख-देख के। तो यहाँ मैं बहुत थक गई थी, और ज़रा देर बाद ही मेरे हस्बैंड भी जाग गए थे, तो वो काम रुक गया था। ठीक है, ये तो होता ही है हम लोगों की ज़िंदगी में। तो जी, वो काम जो है वो टल गया था, ब्रूम मॉप नहीं हो पाया था, और यहाँ मैं जो है वो चाय चढ़ाने के लिए आ गई थी। और मुझे आज आप लोगों को नाश्ते के साथ-साथ आप लोग क्या सीख रहे हैं आज आप लोग मुझसे सीख रहे हैं कि कड़क पराठा, वर्की पराठा किस तरीके से बनता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं आटा मैंने गूँधा हुआ था। मैं जो आटा यूज़ करती हूँ वो होल व्हीट आटा यूज़ करती हूँ, उसमें कोई वाइट आटा शामिल नहीं होता। आपने इसको पहले बेल लेना है, और उसके बाद घी लगा के और उसमें आपने खुश्क का जो है वो डालना है। खुश्का डाल के आपने इसको डी शेप में कर लेना है। मैंने इसे डी शेप में यहाँ कर लिया है। उसके बाद वापस मैंने इसमें घी लगाया है, वापस जो है इस पे आपने खुश्क आटा डालना है, और उसके बाद इसको इस तरीके से शेप देनी है जैसे मैं इस वक्त दे रही हूँ।
ठीक है जी। तो इसको, क्योंकि एक हाथ में मेरा मोबाइल था, आप देखेंगे सेकंड जो मैं पराठा बनाऊंगी ना वो मैं किस तरीके से बनाती हूँ, तो वो आप इजीली देख सकते हैं। तो ये मैंने एक बना के रख लिया था। साथ साथ भाई गैस का तो क्या ही रोना रोएं कि जब हमारे नाश्ते का टाइम होता है तो उस वक्त जो है वो गैस इतनी कम आ रही होती है। तो गैस को देखते हुए भी मैं नाश्ता डिसाइड करती हूँ कि अगर गैस इस काबिल हो कि मैं पराठा बना लूँ या कोई चीज़ हम फ्राई कर लें या कोई ऐसी चीज़ जो मैं बना सकूँ, तो मैं गैस देखकर ही मैं बनाती हूँ। अगर गैस हल्की होती है तो हम बिस्किट या बेकरी आइटम या केक चाय के साथ हम इसी तरीके से कुछ ना कुछ खा लेते हैं, या सैंडविच, ठीक है ना। तो यहाँ मैं दूसरा पराठा मैंने जल्दी जल्दी बेल लिया है। अब आप देख सकते हैं मैंने पूरे पराठे में घी यूज़ किया है। मैं डालडा घी यूज़ करती हूँ, आप कोई भी घी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने इस तरीके से इसमें खुश्क आटा डालना है और इसको डी शेप में कर लेना है। आपने इसे फोल्ड करना है एक, फिर आप वापस इसमें घी लगाएंगे, ज़रा सा आपने घी लगा के इस पर, और वापस इसमें खुश्क आटा जो है वो ज़रा सा डालना है। फिर आप अगेन इसे एक फ़ोल्ड देंगे, ठीक है। मैंने यहाँ घी यूज़ नहीं किया है, आप यहाँ भी घी यूज़ करें इसको, ठीक है ना। यहाँ भी आप इसमें घी यूज़ करेंगे और आटा जो है खुश्क आटा डस्ट करेंगे। मैंने नहीं किया था क्योंकि माशाल्लाह से हम जो है नाश्ता हैवी ज़्यादातर करते हैं, तो वज़न वैसे ही हम दोनों का बढ़ा हुआ है, तो मैंने उस पर थर्ड लेयर पे नहीं लगाया था। फिर आपने इसे राउंड 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 इस तरह कर लेना है और एक पेड़े की शक्ल दे देनी है। आपने इसे बेलना है, ठीक है। बेलना, आप मैंने बड़ा पराठा बनाया था तो मैंने ज़्यादा बेला था। अगर आप वाइट आटा और मैदे का बना रहे हैं, ठीक है, पिड़तों वाला पराठा बनाना चाह रहे हैं, तो आप यही प्रोसीजर करेंगे, लेकिन उसमें आप यूज़ जो है वो वाइट आटा और मैदा यूज़ करेंगे। और सेकंड चीज़ आप लोग क्या करेंगे, उसको ज़्यादा नहीं बेलेंगे। जैसे आप पठान के होटल में पराठे खाते हैं, अगर आप वो वाले पराठा खाना चाहते हैं, प्रोसीजर आप यही रखेंगे जो मैंने आपको बताया। लेकिन आप जो है अपना बेलेंगे ना जब, तो छोटा पराठा बेलेंगे, ताकि जब आप उसे फ्राई करेंगे ना घी में, तो आप उसकी पिड़तें देख सकते हैं कि वो खुलेंगी, ठीक है ना। ये मैं आपको यहाँ तो क्या कहते हैं, परतों वाला तो नहीं बता रही हूँ, मैं आपको कड़क पराठा किस तरह बनाते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो उसके बाद मैंने इसको क्या किया था, इसको मैंने ज़रा सा एक साइड से सेक लिया था, और ऊपर की साइड पे जो ज़रा सा जब एक साइड से सिक गया था ना मेरा पराठा, तो मैंने उसको टर्न करके और फिर मैंने घी लगा लिया था उसके ऊपर, ठीक है। तो एक पराठा मेरा रेडी हो गया। जो मेरा पहले वाला था ये मैं आपको दिखाऊंगी तो मैं किस तरीके से जो है इसको बना रही हूँ। साथ साथ मैं जो है क्लीनिंग करती रहती हूँ अपने किचन की ना। तो जितनी देर में वो पराठा सिक रहा था ना, तो मैंने अपना स्लेब पूरा साफ़ कर लिया था। मीनवाइल जब तक मैं नाश्ता लेके टेबल पे जाती हूँ ना, तो ज़्यादातर मेरा किचन जो है वो क्लीन हुआ होता है। तो इस तरह से ना, जब आपने एक साइड से आपने देखा सेक लिया, तो आपने ऊपर वाली साइड पे घी लगा के ना उसको पलट देना है। तो मैंने भी यही किया था। उसके बाद जो है घी लगा के मैंने दोनों तरफ से पलट दिया था। यहाँ जो गैस है ना वो बहुत कम आ रही थी, तो इस वजह से मेरा पराठा जो है सिकने में टाइम ले गया। अच्छा, यहाँ मैंने साथ साथ चाय भी रखी हुई थी और थोड़ा थोड़ा घी डाल के मैं इसे पराठे को सेक भी रही थी, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा घी डाल लेती और गैस भी जो है वो कम थी तो फिर मसला हो जाता, पूरा घी वाला हो जाता। तो इसलिए जो है आपने जो है वो अपने मुताबिक जितना आप घी डालते हैं वो डाल के आपने इसको सेक लेना है, दोनों तरफ से लाल कर लेना है, ठीक है ना। इस तरीके से रेड हो जाना चाहिए। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी घी। तो ये आप देख सकते हैं कि सॉफ्ट भी है लेकिन ये कड़क भी बनेगा। तो इस तरीके से आपने कड़क पराठा जो है ना रेडी कर लेना है, और वो आप अंडे के साथ एंजॉय करें, कबाब के साथ एंजॉय करें या चाय के साथ एंजॉय करें। तो हम एंजॉय करने वाले हैं एग के साथ। आज मैं फ्राई एग बनाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया फ्राई एग नहीं हम लोगों ने खाया। तो आज जो है मैं फ्राई एग बनाने वाली हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या कैसा लग रहा है आपको ये पराठा। तो यहाँ मेरे दोनों पराठे रेडी हो गए हैं, एक मेरा है और एक मेरे हस्बैंड का है। और साथ में मैं जो हूँ वो चाय इस तरह बनाती हूँ, मैं दूध और पानी ऐड कर लेती हूँ और उसके बाद चीनी भी साथ में ऐड कर देती हूँ। उसको खूब पकाती हूँ। उसके बाद मैं उसमें पत्ती ऐड करती हूँ और फिर कम आँच में पकने देती हूँ। तो ये तो मेरी चाय बन रही है। अच्छा जी, इसके अलावा भी मैं आपको एक और पराठा भी इस वक्त बताने वाली थी, इसी में ही बताने वाली थी, लेकिन क्या हुआ कि मुझे सूजी नहीं मिली। मैं ढूंढ रही थी पर मुझे
जो है एक पैकेट बंद तो था, लेकिन थोड़ी सी सूजी थी मेरे पास, मैं पूरा पैकेट नहीं खोलना चाह रही थी। तो और मुझे जल्दी भी था नाश्ता बनाने में, तो मैं फ्रिज की तरफ नहीं गई ना पैकेट पूरा लेने। खैर जब मैं दोबारा पराठा बनाऊँगी तो मैं आपको वो पराठा बनाना बताऊँगी जो हम लोग होटल में भी बनाते थे। वो सूजी का पराठा होता है। और अच्छा जी, तो यहाँ चाय रेडी हो गई है। साथ में आपने देखा कि जल्दी से मैंने अंडे भी फ्राई कर लिए हैं। मैंने 2 नहीं 3 अंडे फ्राई किए थे, बहुत भूख लग रही थी। मेरे हस्बैंड का एक तो तुमने पराठे भी आज बहुत बड़े बनाए हैं और ऊपर से अंडे तो 3 थे ही, उसका तो खैर उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कहा पराठे माशाल्लाह जंबो साइज़ के थे आज तो। भाई क्या करें, मुझे तो बहुत भूख लगी थी और हमने खाया भी, ये हमने ही फिनिश किया है। गजब बेइज्जती है। क्या करें, इनसे पराठा लेना पड़ा, वरना तो ये पराठा नीचे ही गिरा देते और पूरी मेहनत यहीं ज़ाया हो जानी थी। मुझे तो कबाब पराठा और साथ में अंडा पराठा, ये तो मेरा फेवरेट नाश्ता है। आप लोगों का क्या फेवरेट नाश्ता है, कमेंट में मुझे बताइए। और हाँ, हम दोनों मियाँ बीवी अंडा घोटाला भी बहुत पसंद करते हैं नाश्ते में, और उसके साथ मैं तो ब्रेड यूज़ करती हूँ। और हाँ, ये भी ब्रेड ही खाते हैं, लेकिन मैं जो हूँ वो टोस्ट की भी खाती हूँ, विदाउट टोस्ट खाते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा और नाश्ता हम लोग एंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था मुझे तो। काफ़ी दिन बाद मैं अंडा पराठा एंजॉय कर रही थी। तो जी नाश्ता करने के बाद हस्बैंड तो अपने काम से चले गए थे, आज तो इनकी ऑफ थी, लेकिन इनको कोई काम था तो ये चले गए थे। तब तक जो है हमने घर के काम निपटा लिए थे और सफाई वगैरह कर ली थी। उसके बाद जो है ना वो रात में भी मैंने जो है इसके लिए कुछ सामान पैम्पर वगैरह लेने जाना था, तो उसके लिए भी हमने जाना था। तो हमने जो है जितनी देर में वो आए तो हमने जो है वो जल्दी काम अपने ख़त्म कर लिए, सफाई वगैरह की। यहाँ ये जो है एंजॉय कर रहे थे और ये नींद में भी था, तो इसको मैंने फीडर दे दी थी और साथ साथ मैं दोनों रूम जो है वो अपने क्लीन करने के लिए आ गई थी। घर के काम तो लगता है ख़त्म ही नहीं होते, एक काम ख़त्म होता है और दूसरा काम शुरू हो जाता है और उसके बाद खाना बनाने की बारी आ जाती है। और बीच बीच में जो है छोटे को देखना होता है, तो कहाँ वक्त निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अच्छा जी, मैं कभी कभार टीवी खोलती हूँ तो ज़्यादातर ARY ही लगा होता है, चैनल चेंज करने की नौबत ही नहीं आती और ना मैं करती हूँ। जो ड्रामा लगा होता है बस मैं वही देख लेती हूँ, ना मुझे ड्रामों का पता है कि वो कौन से टाइम पे आते हैं और कौन सा उनका जो है वो डे है आने का। मैं जो है बस वो आ रहा होता है तो मैं देख लेती हूँ और कभी कभी रेगुलर देखती हूँ, कभी कभार नहीं दिल करता तो मैं टीवी नहीं खोलती। मूड पे डिपेंड करता है ना कि दिल हो तो टीवी देख लेते हैं, ना हो तो नहीं देखते। बिज़ी हो तो फिर जो है ज़ाहिर है काम प्रायोरिटी है, तो इस तरह लगा ही रहता है। इसके साथ साथ जब सारा मेरा ब्रूम और मॉप वगैरह हो गया था घर का, तो मैं फ़्रेश होके जो है वो आ गई थी और साथ में ड्रामा जो है वो चल रहा था, तो ज़रा सा मैंने ड्रामा देख लिया था। साथ में छोटे जो हैं वो लेटे हुए थे और बस इसी तरीके से हमारा वक्त गुज़र रहा था। उसके बाद जितनी चीज़ें रखी हुई थी ब्रूम मॉप करने के आने के बाद, मैं ज़रा देर हवा में बैठी और उसके बाद वो सारी चीज़ें मैंने अपनी जगह पर वापस जो है रख दी। तो यहाँ मैं आ गई थी काम ख़त्म करने के बाद, थक गई थी और दिल कर रहा था चाय पीऊँ, लेकिन हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, बाद में बनाएंगे। और यहाँ हम दोनों जो है टीवी भी देख रहे थे और साथ साथ छोटे जो है वो खेल भी रहे थे। मम्मा के दुपट्टे के साथ ताव हो रहा है। मम्मा डर गई। खूबसूरत सा बेटा नहीं दिखला मम्मा का, मम्मा के पास आ गया, नहीं दिख रहा खूबसूरत सा बेटा, नहीं दिख रहा मम्मा का। काय खूबसूरत, ये लो खूबसूरत सा बेटा मम्मा का है। ओए ओए बस 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 इधर आ जाओ, दिखेगा नहीं तुम्हें, गिरना जाना मेरे बेटे। घरों तक पहुंची तो घर में क्या तूफान आ सकता है।
अंदाजा है वो। वाह इतनी बड़ी बात मैंने ऐसे नहीं नहीं स्वाति क्लास आई नहीं समझ सकती क्योंकि कल गेट टुगेदर में गई थी वहाँ पर सुल्ताना में ये मेरा बेटा जो है बेटी बन के है ये मेरा बेटा बेटी बन गया था है बेटा बेटी बन गया है। ये क्या हो रहा है ये अली अकबर ये क्या हो रहा है। दुल्हन आई है दुल्हन आई है। तो यहाँ फिर शाम हो गई थी। मैंने बनाई चाय और हम दोनों ने पी चाय। उसके बाद हम लोग अली अकबर के कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकल गए। फीडबैक करिएगा ये भी ले तो जी हम जब आ गए थे मेडिकल स्टोर से तो उसके बाद मैंने फ़ौरन फ्रेंच फ्राइज़ कट कर लिए थे क्योंकि बर्गर के साथ फ्राइज़ बहुत अच्छे लगते हैं। और साथ में मैं आपको चटनी कबाब बर्गर के साथ इतनी मायो सॉस जो कि बहुत ज़बरदस्त लगती है तो वो इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है इन दोनों चीज़ों का, बर्गर का और मिंट मायो सॉस का। तो मैंने यहाँ मायोनीज़ ले लिया था, 2 बर्गर के हिसाब से मैंने लिया था यहाँ मायोनीज़। और आप देख सकते हैं 2 टेबल स्पून मायो में मैंने ये शंग्रीला की ग्रीन चिली सॉस थी मेरे पास, ये मैंने 4 टेबल स्पून ऐड की थी इसमें और अच्छे से मिक्स कर लिया था। आप अगर जो है वो पुदीना क्या कहते हैं पुदीना ले रहे हैं और उसके साथ भी घर में पीस के और उसका भी पुदीने का जो है वो मिक्सचर बना के ना वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस सॉस में ना वो तमाम चीज़ें होती हैं कि वो इस सॉस को आप डालने के बाद ना आपको ऐसा ही लगेगा कि आप किसी फ्रेंचाइज़ की मिंट मायो सॉस खा रहे हैं क्योंकि इसके अंदर वो तमाम चीज़ें पहले से ही हैं, आपको कुछ और ऐड इसमें नहीं करना पड़ेगा। तो शंग्रीला का आपने ये जो है ग्रीन चिली सॉस इसमें ऐड कर लेना है। साथ में ये आपकी मिंट मायो सॉस रेडी हो गई है। साथ में पास केचप है और एक अंडे में मैंने ज़रा सा ना सॉल्ट डाल के ना उसको मैंने फेंट लिया था क्योंकि इनको अपने बर्गर में एग भी पसंद है। यहाँ 2 चपली कबाब तक का मिक्सचर मेरे पास रखा हुआ था तो ये मैंने 2 कबाब बना लिए थे। आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें मेरे पास ना इसमें फ़ैट भी मौजूद है तो चर्बी ज़रूर यूज़ करें चपली कबाब में क्योंकि टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है ना इससे। अब मैं आपको रेसिपी बता दूं, मैंने यूज़ किया है शान का चपली कबाब का मसाला। साथ में आपके ऊपर है बीफ मिन्स लें या आप चिकन मिन्स लें जो आप प्रेफर करते हैं, जो आपको पसंद है। आपने क्या करना है पैकेट के मुताबिक उसमें मैंने हरी मिर्च, ठीक है ना, हरी मिर्चें, हरा धनिया और टमाटर, प्याज, ये मैंने जब कीमा मैंने पीस लिया था उसमें मैंने फिर मसाला डाल के ये तमाम चीज़ें डाल के और मिक्स करके ऐसा बैटर बना के जो आपने देखा है मैंने इस बॉक्स में 2 उसमें पोर्शन बना लिए थे मैंने चॉपर रख के और वो मैंने रख दिए थे। जब एक बार बनाया तो एक चॉपर निकाला, एक बार बनाया तो एक मिक्सर का चॉपर निकाला, इस तरह मैंने बनाए थे, ठीक है ना। साथ में मैंने यहाँ टमाटर और प्याज जो है वो कट कर लिया था और इसको जो है मैं टर्न कर दूँगी। ये देखें इसलिए ये टूटा फर्स्ट वाला क्योंकि मैंने बहुत जल्दी में और मैंने सिर्फ इसको हल्के हाथों से बनाया था, मैंने इसे टाइट भी नहीं किया था। है हम लोग को तो ज़रा सा क्रिस्पी और ज़रा सा जला हुआ पसंद है ना। अब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से क्या कहते हैं पसंद करते हैं और कैसे हल्का फ्राई करते हैं या क्या ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना कि सारा जूस ही उसका ख़त्म हो जाए क्योंकि आपका जो पैकेट है शान का उसमें भी ज़ाहिर टेंडराइज़र तो होता है ना, फूड टेंडराइज़र, तो मीट तो टेंडर हो ही जाएगा जब आप उसको मैरिनेट करके रखोगे ना। तो ज़्यादा फ्राई नहीं करना ताकि जूसी रहे आपका बर्गर। साथ में मैंने एक जगह केचप लगा लिया और एक जगह मिंट मायो सॉस लगा ली अपनी। अब जब टर्न किया ना अपने कबाब को तो उसमें आपने चीज़ स्लाइस रख लेनी है। आपको चीज़ पसंद है तो आप ऐड करें, नहीं पसंद तो आप हटा सकते हैं। साथ ही में मैंने जो है ना इसको निकालने के बाद यहाँ एग भी फ्राई कर लिया था
क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है वो बर्गर में एग पसंद है, तो मैंने वो भी ऐड किया था। जब ये ज़रा सा मेल्ट हो जाएंगे ना चीज़, तो फिर आपने इसको पैटी में उठा के रख लेना है। मैंने इसको हील में उठा के रख लिया था और क्राउन ऊपर से लगा दिया था। अच्छा, फिर आपने क्या करना है कि उसके बाद आपने इसमें मैंने एग ऐड कर लिया था। जो मेरे हस्बैंड वाला बर्गर था ना, उसमें मैंने एग ऐड कर लिया था। और उसके बाद टमाटर की स्लाइस रखें और अनियन रखें। आपके पास जो है लेटस है तो आप वो रखिए, ठीक है ना। तो सलाद पत्ता है तो आप वो रखें, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अनियन रख लिया था। और इसके बाद मैंने जो है मेरे जो बर्गर हैं ये रेडी हो गए थे। और फिर उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं देखा, ना प्लेटिंग ना कुछ, बस दिल चाह रहा था कि ये फ़ौरन से खा लो क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो उसके बाद जो है इस पे फ्राइज़ रखे हमने और हम लोगों ने खूब इसे इंजॉय किया। आई होप यू लाइक द रेसिपी, मस्ट ट्राई है। और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, आगे और मज़ेदार रेसिपीज़ आपको मिलने वाली हैं। साथ में फ्रेंच फ्राइज़ हमें चटपटे पसंद है तो मैंने इसमें चाट मसाला डाला था और फिर इसको जो है वो बर्गर के इर्द गिर्द जो है रख लिया था, ठीक है। तो आप लोग जिस तरह चाहें एंजॉय कर सकते हैं। साथ में कोल्स्लो बना सकते हैं, कंप्लीट मील है ना। तो देखते रहें मेरे व्लॉग्स, मेरी रेसिपीज़, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज़।